इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कर्मों के अनुसार वर्णों की व्यवस्था का परिचय दिया था। जीवन के लिए कर्म करना तो आवश्यक है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ और ये गीता में भी लिखा हुआ है। और कर्म करना मानव का स्वभाव भी होता है और इस स्वभाव की उत्पत्ति मानव का समाज में प्राप्त ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, शिक्षा, दीक्षा पाकर जो युवावस्था में जीविकोपार्जन के लिए प्रयोग किया जाता है, वही हमारा स्वभाव बन जाता है, अनुभव बन जाता है। और ये मानव में विकसित गुणों के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। मानव में, जीवात्मा में त्रिगुणमयी माया के गुणों के अनुसार जो विकास होता है वैसा ही आचरण व्यक्ति करता है। ये तीन गुण माया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में किया गया है। बताया गया है कि सत्व, रज, तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण जीवात्माओं को जो है वो शरीर से बांधते हैं। उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए श्लोक 6 में लिखा है, इन तीनों गुणों के प्रकाश करने वाला सत्वगुण निर्मल होने के कारण सुख में व्याप्त ज्ञान के साथ मनुष्य को बांधता है। सत्वगुण की महत्ता बताई गई है। श्लोक 7 में राग, रूप, रजोगुण तृष्णा से उत्पन्न होते हैं और ये देह को कर्मों से बांधते हैं। इसी प्रकार श्लोक 8 में बताया है कि सब देशों में होने वाले तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, देह को प्रमाद में बांधते हैं। इस प्रकार सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण जो है ज्ञान को ढककर प्रमाद अवस्था में लगाता है। श्लोक 10 में वर्णन किया है कि रजोगुण व तमोगुण को दबाकर सतोगुण प्राप्त होता है। इसी प्रकार रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है और तमोगुण और सतोगुण को दबा करके रजोगुण उत्पन्न होता है। यानी कोई एक गुण उत्पन्न होता है तो शेष दो गुण जो है वो दब जाते हैं और यही मनुष्य की प्रवृत्ति बनती है। उसी गुणानुसार जो है प्रवृत्ति बनती है। श्लोक 12 में वर्णन है किया है कि रजोगुण बढ़ने से लोभ, प्रकृति, कर्मों का आरंभ, अशांति व लालसा उत्पन्न होती है। तमोगुण के बढ़ने से अज्ञान, अकर्मण्यता, प्रमाद अर्थात समस्या व कष्टों का बढ़ना हो जाता है और मोह भी उत्पन्न होता है। ये गुण मनुष्य के पाप और पुण्य के भागीदार होते हैं। श्लोक 17 में वर्णन है कि सतोगुण से प्राप्त होता है, रजोगुण से लोभ होता है, सतोगुण से ज्ञान होता है और तमोगुण से प्रमाद उत्पन्न होता है। तो उपरोक्त तीनों जो त्रिगुणमयी माया है ये जीवात्मा में समाहित है और जन्म से ही इसमें मनुष्य में व्याप्त है और इन्हीं गुणों के आधार पर मानव का जीवन चलता रहता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्म ने दो समुदायों में मानव को बांटा है।
देव और दानव। देव जो सत्वगुणधारी होते हैं और दानव के बारे में जो तमोगुणधारी होते हैं उनकी बात की हुई है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 में श्लोक 6 में भूतों के स्वभाव को वर्णन किया है और बताया है कि असुरों का स्वभाव क्या होता है। असुर स्वभाव वाले मनुष्य में आचार, धर्म, मर्यादा, कर्तव्य पालन, सेवा, हित आदि की प्रकृति नहीं होती। वो इन चीज़ों को नहीं मानता है। अधर्म करना और अच्छे कामों की निवृत्ति उसमें नहीं होती। उसमें आचार संहिता, पवित्रता नहीं सत्य पाया जाता है। वह जगत को निराधार मानता है, वो ईश्वर को नहीं मानता। उसके अनुसार ये जगत जो है केवल स्त्री और पुरुष के संयोग का और उससे संभोग से उत्पन्न होने वाले मानव का वासना का उसी को मान्यता मानता है। तो इसी तरह हम देव और दानव की क्रिया को समझते हैं। तो मानव में गुणों के विकास का कारण भोजन भी होता है। भोजन का गुणों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अध्याय 17 श्लोक 7 में इस पर प्रकाश डाला गया है। आयु, शक्ति, बल, आरोग्य और रुचि को बढ़ाने वाले रसीले, चिकने, पुष्टिकारक भोजन जो है वो सत्वगुण को बढ़ावा देते हैं। यानी ऐसे सब पदार्थ, फल, खीर, हलवा और ये और पौष्टिक पदार्थ जो है वो सारे सत्वगुण को बढ़ावा देते हैं। इसी पर कड़वे, बहुत खट्टे, अधिक नमकीन, ऊष्मा देने वाले, तीखे और दाहकारक भोजन जो है रजोगुण को बढ़ाते हैं। उनका सेवन करने से व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है। और बासी, जिसका रंग बदल गया हो, दुर्गंध आती हो, मैला हो, ये सारे का ऐसा भोजन जो है वो तमोगुण को उत्सर्जित करता है। मांसाहारी तमोगुण का विशेष उत्पादक है। इसलिए हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। मांस, मदिरा इसलिए वर्जित है कि तामसी व राक्षसी प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। और आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो इनका सेवन करते हैं उनकी प्रवृत्ति जो है राक्षसी प्रवृत्ति होती है। मार काट में भी उनका विश्वास ज़्यादा होता है। तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। शुद्ध शाकाहारी फल आदि का सेवन सात्विक प्रकृति को प्रोत्साहित करता है। इसीलिए जो हम हवन पूजा करते हैं और जो कर्म करते हैं, सात्विक भोजन, खीर, हलवा, मिष्ठान, फल, आम, केला, सेब आदि का प्रसाद भोग लगाते हैं। 56 भोग की बात होती है। सब पौष्टिक पदार्थ होते हैं, उनका भोग लगता है। किसी भी बासी या इस तरह का कोई भोग नहीं लगता। और ये सब सात्विक गुणों को प्रकट करता है मनुष्य में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार में भी और भोजन में भी उन्हीं चीज़ों का सेवन करें जो शरीर को ऊर्जा देते हों और शरीर के अंदर जो है शांति देते हों, बल देते हों। रसीले, चमकीले पदार्थ वो हमें सेवन करने चाहिए। तो हमें अपनी आदतों को सुधारना है। जो आजकल तले हुए,
बासी भोजन, ब्रेड वगैरह, ये जब आ रहा है, ये सब तमोगुण को प्रकट करता है। इसमें तीव्रता आ जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है शरीर में, और भोग वृत्ति की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आजकल बलात्कार की जो कोशिशें ज़्यादा हो रही हैं। यही कारण है कि स्त्रियों में भी कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये हमारा खान पान जो है वो भी हमारी क्रियाओं पे निर्भर करता है, उसको उत्तेजित करता है। हमें इस ओर भी ध्यान देना है, और अपने कर्मों को भी, सात्विक कर्मों को भी हमने करना है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना है। तो इसके अगले अंक में मैं आपको देवों के, असुरों की कार्यप्रणाली के बारे में बात करूँगा, ताकि आपको पता चले कि पाप और पुण्य क्या होता है, कैसे करते हैं लोग, क्यों करते हैं लोग। ये बहुत गहन विषय है। तो हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को स्वच्छ निर्मल रखना है, और उसी अनुरूप हम अपने आप को अगर सही रखते हैं तो हमारा विकास ज़्यादा होगा। धन्यवाद।